अपने आज के वीडियो में हम योगिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में जानेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। आप कृपा करके अब आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, योगिनी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम है। समस्त पाप इसके व्रत से नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, तीनों लोकों में यह एकादशी प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक कुबेर नाम का राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। एक माली उसकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक विशालाक्षी नाम की उसके अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मान सरोवर से एक दिन पुष्प ले आया, परंतु पुष्पों को रखकर कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब उसकी राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। यक्षों ने जब पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, अभी तक वह माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। कुबेर ने यक्षों की इस बात को सुनकर हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। राजा कुबेर के सम्मुख हेममाली डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। राजा कुबेर को उसे देखकर महान क्रोध आया और वो होठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी, नीच, कामी, मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर तूने किया है। इससे तुझे मैं श्राप देता हूँ कि स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसी समय उसकी स्त्री भी अंतर ध्यान हो गई। उसने मृत्यु लोक में आकर महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा की सभा के समान वह आश्रम शोभा दे रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि इसको देखकर बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तब हेममाली बोला, हे मुनि, यक्षराज कुबेर का मैं सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। मैं नित्य प्रति राजा की पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प न लेकर पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा। इससे मैं कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, मेरे सम्मुख तूने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए एक व्रत तेरे उद्धार के लिए बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो समस्त पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली प्रसन्न हुआ और योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत मुनि के वचनों के अनुसार किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा श्रवण का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है।